सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, परफेक्ट होगे एंड आपके सीयूईटी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, बहुत ही शानदार चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑन आवर चैनल सीयूईटी एक्सप्रेस। जी हाँ, मैं आपका विशाल सर और मैं चैनल सीयूईटी एक्सप्रेस पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एंड आप सही देख रहे हैं, हम यहाँ पे लेके आए हैं एक एनटीए का एक और अपडेट सेगमेंट, एक और पब्लिक नोटिस सेगमेंट। जी हाँ, जो हमारा सेगमेंट चल रहा है एनटीए का, उस सेगमेंट में हम एक नई और चीज लेके आए हैं। आपने जैसा कि आपको पता होगा ही, रोज एनटीए जो है कुछ ना कुछ नोटिस निकालता रहता है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ड्रेस कोड की। जी, ड्रेस कोड की बात करेंगे हम, कि एनटीए के इस अपडेट में ड्रेस कोड के बारे में क्या बोला गया है। आप लोगों ने इस चीज से, आप लोगों ने नोटिस तो पढ़ा ही होगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर ये चीज़ क्या है, समझ नहीं आ रही है, थोड़ा आप एलाबोरेट करके थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। तो आज इसी वीडियो में, इस वीडियो में इस सेगमेंट में यही लेके आया हूं मैं कि एनटीए ने ड्रेस कोड पे क्या अपडेट दिया। मतलब आप जो है एग्जाम के दिन आप क्या चीज पहन के जा सकते हो, क्या नहीं पहन के जा सकते हो, क्या चीज ले जाना सही होगा, क्या चीज ले जाना सही नहीं होगा। तो इस सारी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो आज के इस सेगमेंट में, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप जो है इस वीडियो के साथ बने रहो, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो, अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ अपडेट्स। ओके, तो चलिए, आई थिंक अब स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो सीयूटी से जुड़ी अब तक की बड़ी अपडेट है ये, है ना, ड्रेस कोड के बारे में। तो क्या कहना चाह रहा है एनटीए कि आप एग्जाम के दिन क्या चीज पहन के जा सकते हो। तो देखो, ये सेगमेंट है जो मैंने उठाया है एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से। आप लोगों को पता होगा, एनटीए ने जब डेट जारी किया था तो उसके साथ एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी कर रखी थी। तो वहां से सेगमेंट मैंने उठाया, तो उन्होंने अपडेट किया उसमें। तो ड्रेस कोड के बारे में ये उन्होंने बताया है, तो ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज है आज। The candidates are instructed to follow the following dress code will appear for the CUT UG 2024। जी, तो आप जो है क्या चीज पहन के जा सकते हो, आप क्या चीज पहन के नहीं जा सकते हो, है ना। आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, अटायर कैसा होना चाहिए, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो यही सेगमेंट है वो, इस चीजों को मैंने आगे के स्लाइड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, उन चीजों को लिख के, उन चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो जो भी है ए बी सी करके, है ना, ये चीजों को हम आगे समझते हैं आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात जो एनटीए ने पब्लिक करी है वो है लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव आर नॉट परमिटेड। तो ये आपके कपड़ों से लेके है, बिल्कुल ड्रेस कोड से लेके है, कि लाइट क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। तो सबसे पहली जो चीज है, आप देखो, ये जो लॉन्ग स्लीव वाले कपड़े हैं ना, ये आप जो है सबसे पहली बात तो आप अवॉइड करिए। आप एग्जाम के दिन पहन के इसको नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग स्लीव वाली, अगर आपके पास लॉन्ग स्लीव की शर्ट है, लॉन्ग स्लीव की टी शर्ट है, अगर इस तरीके से, तो आप इसको पहन के, अगर यहाँ तक आपके लॉन्ग स्लीव, यानी देखो जैसे मैंने कि हाफ पहन रखा है, तो दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स आर अलाउड। बट अगर आपके पास लॉन्ग स्लीव की शर्ट है, तो अगर आपके पास हाफ स्लीव की शर्ट, टी शर्ट या नहीं भी है, तो आप बगल वाले से उधार लीजिए, पड़ोसी से उधार लीजिए, दोस्त से उधार लीजिए, या खुद जाके एक नया खरीद लीजिए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है अलाउ होने वाली नहीं है ना। तो लॉन्ग स्लीव की टी शर्ट या शर्ट आपको अलाउड नहीं करी जाएगी उस एग्जाम सेंटर में। अगर आप ये पब्लिक नोटिस नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं समझते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है उस दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके की हाफ स्लीव शर्ट, बिल्कुल कॉटन की, एकदम हल्की सी हल्का सा कपड़ा, उसमें ना ज्यादा जेब भी नहीं, बिल्कुल मैं तो कहूँ कि उसमें पॉकेट होना ही नहीं चाहिए, है ना। वो तो आप जब जाओगे एग्जाम सेंटर पे, तो आपकी पूरी बढ़िया से चेकिंग की जाएगी कि आप कुछ भी लेके नहीं आए, कोई भी ऐसी चीज, अनयूजुअल चीज जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपको अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल इस तरीके का एक सिंपल हाफ स्लीव शर्ट या टी शर्ट आप पहनो, बिल्कुल कॉटन क्लॉथ, लाइट क्लॉथ पहनो, है ना। तो इस चीज की परमिशन होगी आपको, लेकिन बाकी तरीके के शर्ट या टी शर्ट की परमिशन नहीं होगी। तो आई होप कि जो आप जो अपर बॉडी पे पहनने वाली चीज है उसको आप समझ चुके होंगे कि लाइट क्लोथ जो आपको पहन के जाना है, बिल्कुल, और बिल्कुल इस तरीके की टी शर्ट या शर्ट आप पहन के जा सकते हो, है ना। लड़कियों के लिए क्या है, वो भी ऊपर जो है अपने
हाफ स्लीव टॉप पहन के जा सकती है ना, ऐसी कोई भी ऐसा भारी कपड़ा या फिर ऐसा बड़े स्लीव वाला वो टी शर्ट या फिर कोई भी शर्ट जो अपर बॉडी पे पहनना है, उसको उनको आप अवॉइड करिए बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा, उसमें ज्यादा पॉकेट या फिर ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल सा दिखने वाली चीज होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, in case candidates come in cultural customer customary dates at the examination center, they should report at least 1 hour before the last reporting time। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब, इस चीज ये जो सेगमेंट है ना, ये दूसरा वाला जो सेगमेंट था एनटीए का उस नोटिस में, तो इन लोगों में इस वाले सेंटेंस में, इस वाले स्टेटमेंट में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि सर ये क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली, क्योंकि हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो, सारे बच्चे समझ जाएं ये जरूरी है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और वो क्या करते हैं कि एग्जाम डे के दिन जब जाते हैं वहां पे, तो उनको एंट्री नहीं मिलती, उनको दिक्कत होती है पेपर देने में। तो इस चीज की वजह से आपको जो है दिक्कत उठानी पड़ सकती है, आप वो चीजों को समझ लो। इसीलिए मैं आसान भाषा में ये सारी चीजें समझा रहा हूँ आपको, कि आपको क्या चीज अवॉइड करनी है उस दिन, एग्जाम डे के दिन क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या चीज लेके जाना है, कैसे जाना है आपको, ये सारी चीजें इसमें आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। और हाँ, अगर आप देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए देखना, उससे उसके उसी के बराबर इंपॉर्टेंट उनको भी ये जानना है। क्योंकि अगर उनसे कुछ मिस हो गया इस चीज में, क्योंकि देखो एनटीए का क्या है कि वो सारी चीजों को आपके सामने डिस्प्ले कर दिया उसने, सारे नोटिस निकाल दिए, सारे पब्लिक नोटिस, सारे जो भी इंफॉर्मेशन थी आपको दे दिया है। अब उसकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है ना। अब आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तब वो आपकी गलती मानी जाएगी, है ना। क्योंकि एनटीए तो क्या है कि अब आपको एग्जाम सेंटर के बाहर अब आप कुछ भी लेके चले गए, है ना, वो थोड़ी ना अलाउ करेगा कि आप अंदर लेके जाओ, है ना। तो आप बोलोगे कि सर मैं मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नहीं था, ये वो नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि अब एनटीए तो ये थोड़ी बोलेगा कि तो आपने जो है, मैंने तो नोटिस जारी कर दिया था, आपने क्यों नहीं देखा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप ध्यान रखा करो। तो देखो, अब इसका मतलब क्या है, however in case candidate come in cultural customary date at the examination center, they should report at least 1 hour the last reporting time। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? अच्छा, जैसे बहुत सारे कल्चरल कपड़े होते हैं, बहुत सारे कस्टमरी कपड़े होते हैं, जो आप जो है पहनना आपके लिए जरूरी है ना, आप वो पहनते हो हमेशा, और वो आपको आपके लिए जरूरी होता है कि उस दिन भी आप पहन के जाओ, है ना। आप ऐसा है कि आप जो लाइट क्लोथ्स है जो एनटीए ने मेंशन कर रखा है, तो आप उसको नहीं पहन पहन सकते हो। आप जो है अपने कस्टमरी डेट या जो कल्चरल ड्रेस है वही, जैसे कि ये लड़कियों के लिए इस तरीके के बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स होती हैं जिनको जो है वो बुर्का पहन के जाती हैं, है ना। तो उनके लिए क्या है कि अगर इस तरीके का ड्रेस है, या फिर बहुत सारी और भी दूसरे दूसरे कल्चर में जो ड्रेस पहन के जाया जाता है ना। तो अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो अगर वो उनके लिए जरूरी है, वो ऐसा एनटीए ने उनके लिए भी यही चीज निकाली है कि अगर आपके लिए वो जरूरी है, और आप जो है उसको पहन के आना आना चाह रहे हो या आ रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि 1 घंटा पहले, है ना, 1 घंटा पहले आपको जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन कर रखी होती है एडमिट कार्ड में सबके यूजुअली, उससे आप 1 घंटा पहले आओ। आपके लिए ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अगर ये चीज, अगर आप इस तरीके की ड्रेस पहन के आते हो, कोई भी कल्चरल ड्रेस जो आप हमेशा पहनते हो, और उस चीज को आप जो है फॉलो करना चाहते हो, आप वही ड्रेस पहन के जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पहले। जैसे मान लो अगर रिपोर्टिंग टाइम 8:15 की है, सपोज दैट कि मान लो एग्जाम आपका 9 बजे से और 8:15 की रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको जो है क्या 1 घंटा पहले यानी 7:15 तक आपको पहुंच जाना है। 7:15 से 7:20 तक आपको क्या करना है, यानी 7:15 तक आपको पहुंच जाना है वहां पे। क्यों? क्योंकि देयर इज एनफ टाइम फॉर proper fixing without any inconvenience to the candidate where maintaining the while maintaining the sensitivity of the examination, है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या मतलब है? क्योंकि 1 घंटा जो आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा पहले आपको बुलाया गया है, तो उसके उस क्यों बुलाया गया है? क्योंकि जो है एनफ टाइम मिल सके, यानी पर्याप्त टाइम मिल सके उन लोगों को, क्योंकि आपको चेक कर लें वो बढ़िया से, है ना। क्योंकि देखो, अगर ऐसे बच्चे तो 8:15 की रिपोर्टिंग टाइम और उसी टाइम पे ये ड्रेस भी पहन के चले जाओ, क्योंकि देखो जिन बच्चों ने नोटिस फॉलो किया है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है,
एनटीए के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने के लिए, एनटीए के अकॉर्डिंग अटायर करने के लिए, एनटीए के अकॉर्डिंग जो चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है वो ले जाने में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उनका तो जल्दी से चेकअप हो जाएगा, जल्दी से सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। लेकिन इस तरीके के ड्रेस पहनने के बाद या इस तरीके की चीज़ें आप अगर जा रहे हो लेके साथ में, तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि रीचेकिंग के लिए। क्योंकि देखो, एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, है ना। वो वेरीफाई होना चाहिए कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे एग्जाम का माहौल खराब हो, जिससे जो है एग्जाम के ऊपर कोई सवाल उठे ना, कोई क्वेश्चन उठे। एनटीए ऐसा नहीं चाहता है। तो इसलिए उसने ये प्रॉपर नोटिस निकाल रखा है कि आपको कम से कम 1 घंटा पहले जाना होगा, ताकि अच्छे से आपकी जो है वेरिफिकेशन, अच्छे से आपका चेकअप हो जाए, है ना। आपको चेक कर लिया जाए, ताकि एग्जाम का जो माहौल है, एग्जाम का जो पैटर्न है, जो एग्जाम की चीजें हैं, उसमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्रॉपर चेकिंग आपकी होगी, है ना, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद देन आपको अलाउ किया जाएगा उस एग्जाम सेंटर के अंदर। ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट जो है बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट, सरदर्द बना हुआ था, है ना, हेडेक बना हुआ था। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। अच्छा, अब सर मैं जूते पहन के जाऊं, चप्पल पहन के जाऊं, सैंडल पहन के जाऊं, क्या पहन के जाऊं, है ना। इस चीज को लेकर भी बहुत सारी क्वेरी थी। तो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि जूते पहन के जाएं, तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, है ना। आप जो है अगर जूते पहनना चाह रहे हैं, स्टाइलिश जूते पहन के, सर मैं तो आज एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं आज अपने वो वाले स्नीकर पहन के जाऊंगा, मैं आज अपने वो स्पोर्ट्स शूज पहन के जाऊंगा, तो बिल्कुल इस ख्याल को निकाल दीजिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ही सिंपल सादा बन के जाना है ना। आप सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। आप अपने क्या पहन के जा रहे हो उस चीज पे फोकस मत करो। आप बिल्कुल सिंपल बन के जाओ, सादे बन के जाओ, है ना। उसके बाद अगर आपका एग्जाम निकल गया, तो आप जाओ कपड़े खरीदो, बढ़िया से पहनो, पार्टी वार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप पहले ही दिन ऐसे बिल्कुल बन ठन के जा रहे हो, है ना, वैसे हालांकि तो अलाउड है नहीं, मन ठन के जा रहे हो, है ना, एग्जाम पे कोई फोकस नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जूते पहन के जा सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। ये चीज, ये बिल्कुल, ये तो गड़बड़ हो गया। आप चप्पल पहन के जाओगे, जूते नहीं पहन के जाओगे, ठीक है ना। ये गलती से कट का निशान लग गया, ये कट का निशान है, 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है ना, ये कट का निशान है। आप जूते पहन के नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप जूते पहन के नहीं जा सकते, आपको जो है ये चप्पल पहन के जाना होगा, ठीक है। आप जो है चप्पल पहन के जा सकते हो, स्लीपर पहन के जा सकते हो, मगर जूते पहन के नहीं जा सकते, ठीक है ना। आपको स्लीपर अलाउड है, चप्पल अलाउड है। आप जो सिंपल स्लीपर, सिंपल सैंडल पहन के जा सकते हो, बट आप जो है जूते पहन के नहीं जा सकते हो। आप जो है हाई हील पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये है अगला पॉइंट हमारे इस नोटिस का, है ना, एनटीए के इस सेगमेंट का अगला नोटिस है, अगला पॉइंट है। क्या कहना चाह रहा है, स्लीपर एंड सैंडल्स विथ लो हील्स आर नॉट परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड, है ना। तो क्या सर मैं अपने स्टाइलिश जूते पहन के जा सकता हूँ, क्या सर मैं स्नीकर पहन के जा सकता हूँ। तो ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा है, तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आप ये सब पहन के बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। लड़कियों के लिए क्या है कि सर क्या मैं हील पहन के जा सकती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं पहन के जा सकती हो। तो ये चीजें जो है, आपका हील हो या लड़कों के लिए जूते हो, है ना, स्टाइलिश जूते, की सर मैंने तो अभी कल ही स्नीकर खरीदा नया नया, सर क्या मैं पहन के जा सकता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है अलाउ ही नहीं किए जाएंगे, अगर आपने ये चीजें आप अगर पहन के गए, है ना। तो आपको जो है एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले कपड़ों के साथ साथ आपके नीचे आप क्या पहन रहे हैं पैरों में, उनका उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना, कि क्या चीज आप पहन के, क्योंकि अगर आप शूज पहन के गए, आप जो है स्टाइलिश शूज, या लड़कियों के लिए अगर आप हील पहन के गए, या इस तरीके के मॉडर्न सैंडल, है ना, स्टाइलिश सैंडल पहन के गए, तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर के अंदर कि आप अंदर घुसो, है ना। आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल जो स्लीपर होती है, या सिंपल जो है सैंडल होती है, एनटीए ने ये क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो है स्लीपर एंड सैंडल विथ लो हील, है ना, इस तरीके की इस तरीके का सैंडल, इस तरीके का सिंपल, आपको जो चप्पलें होती हैं, जो स्लीपर्स होती हैं, वो आप पहन के जाओ, है ना। तो एनटीए कोई भी ऐसा खतरा नहीं लेना चाहता कि जिससे जो है एग्जाम का जो इन्वायरमेंट हो, एग्जाम का जो माहौल है, वो खराब हो। तो इसलिए उसने ये बोला है कि आप सिंपल चप्पल पहन के जाओ, सिंपल आप सैंडल पहन के जाओ। अगर आप जूते पहनने के बारे में सोच रहे हो, तो ये ख्याल बिल्कुल मन से निकाल दो। आप हील पहनने के बारे में, आप लोग अगर लड़कियां सोच रही हैं, तो आप ये ख्याल निकाल दो। और हाँ, अगर आप
कोई हैंडबैग लेके जा रहे हो, आप जो है बेल्ट पहन के जा रहे हो, है ना, या आपके पास वॉलेट है, तो सारी चीजें या तो आप बाहर रख दो या तो आप लेके ही मत आओ, है ना। आपके पास सिंपल क्या एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, है ना, जो ओएमआर शीट के लिए जो पेन पेपर मोड में जा रहे हैं देने, ठीक है। और आपके पास सिंपल कपड़े ऊपर होने चाहिए, है ना। एक आप नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे जीन्स भी आप नहीं पहन सकते, आप नीचे सिंपल सा एक लोअर या पजामा टाइप कोई चीज पहन लो, है ना। और पैरों में क्या है, आप सिंपल स्लीपर पहन लो या सिंपल सैंडल पहन लो। वही ये चीज है जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है बस। आपको क्या मेन एग्जाम देने जाना है ना, आपको किसी फैशन शो में नहीं जाना, मैंने पहले भी बताया है। तो इन सारी चीजों को आप अवॉइड करो, बिल्कुल ही अवॉइड करो। आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है या नोटिस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ये एनटीए ने साफ कर दिया, ये सारी चीजें अपलोड करिए, सारी चीजें आपको बता के। तो आप पैरों में सिंपल सा चप्पल पहनिए, सैंडल पहनिए, है ना, सिंपल सा स्लीव हाफ स्लीव का टी शर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, है ना। और पाँव में आप जो है, पैरों में आप जीन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है तो वो मत पहनिए। आप सिंपल सा लोअर या पजामा, अगर आप जीन्स भी पहन रहे हैं तो हल्का, बिना मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सारे उसमें ढेर सारे पॉकेट्स हो, है ना, क्योंकि उससे आप पे शक जाता है, उससे आप पे फिर डाउट जाता है कि ये कहीं इसने कुछ छुपा के कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज तो नहीं लेके आया है वो। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जो है आप जो है ये एनटीए का ये सेगमेंट फॉलो करो, है ना। आप ये चीजें मानो जो एनटीए ने बोल रखा है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्या क्या चीजें आपको कैसे पहन के जाना है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है अगला जो टॉपिक है, इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances special approval of NTA must be taken before the admit card are issue। अच्छा ये क्या चीज है सर, ये तो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, ये कहना क्या चाह रहा है, इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances। अच्छा इसका क्या मतलब है कि मान लो कि आप किसी ऐसे परिस्थिति में हो या आप इसी ऐसे किसी चीज में फंस गए हो जिसमें आप, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, है ना, या कोई और अर्जेंसी हो गई, इस तरीके के अगर आप सरकमस्टांसेस में फंस गए, डेविएशन आपको रिक्वायर्ड है, जो भी पब्लिक नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल पा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करो कि स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, आपको एनटीए से लेना पड़ेगा, है ना। मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड आर इशू, वो भी एडमिट कार्ड इशू होने से पहले। जैसे मान लो अगर आपका कोई दोस्त है, जो भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि उसके साथ ऐसा हो, अगर आपका कोई दोस्त है और मान लो उसका एक एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो वो तो अनअवॉइडेबल कंडीशन हो गया, है ना, अब उसको तो वो अवॉइड कर नहीं सकता, वो अब मेडिकल इमरजेंसी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हो गई है, तो एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले, है ना, तो आप जो है एनटीओ को ये चीज बताओ कि वो, क्योंकि मेंशन करेगा ना, फिर वो मेंशन करेगा एडमिट कार्ड में कि ये चीजें हुई है, तो आप जो है एनटीओ को बता सकते हो कि ये ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। तो आप जो है इस चीज को एनटीए को लेट करो कि बताओ कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो एनटीए जो है उधर से अप्रूवल आपको अप्रूव करके देगा कि हाँ ठीक है, आपके लिए अगर ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो आप जो है ये कर सकते हो, है ना, आप जो है वो कर सकते हो, आप किस तरीके से एग्जाम दे सकते हो, आपके लिए कोई स्पेशल चीज की जाएगी, है ना। तो इस तरीके की चीजें अगर हो रही है आपके साथ, तो आप मस्ट हो कि आप एनटीए को उस चीज के बारे में बताओ, है ना। तो ये चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए। एंड ये आपका लास्ट नोटिस था, लास्ट पॉइंट था इस पब्लिक नोटिस का, कि आपको जो है किसी तरीके की अगर डेविएशन रिक्वायर्ड है, किसी तरीके के आप मेडिकल इमरजेंसी में या किसी भी अर्जेंसी में, ऐसा नहीं हो सिर्फ मेडिकली, किसी भी अर्जेंसी में अगर आप फंस जा रहे हो, तो आप जो है एनटीए को बताओ, एनटीए के पास सभी चीजों का समाधान है, अनटिल अनलेस कि आप उसे बताओ, है ना। तो एडमिट कार्ड इशू होने से पहले आप जो है उस चीज को लेट करो, आप एनटीओ को उस चीज को बताओ कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेल लिखो, कॉल करो, कुछ भी करो, है ना, बस उसको बताओ। तो वो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन जरूर निकालेगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ड्रेस से रिलेटेड, है ना। तो आज का ये पब्लिक नोटिस के बारे में जो भी चीजें आपको बतानी थी वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी, अच्छे से बता दी आपको। आई होप कि समझ में आया होगा एंड आप जो है इस चीज को समझे होंगे कि एग्जाम वाले दिन या ड्रेस कोड आपका क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो, क्या नहीं ले जा सकते हो, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि इस वीडियो को, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आए होंगे सारी चीजें, ठीक है। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, एनटीए के एक अगले नोटिफिकेशन सेगमेंट में, जो भी चीजें होंगी पब्लिक नोटिस जैसे जैसे आती रहेंगी उस चीज
को मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। एग्जाम डेट से पहले जो जो चीजें होंगी वो चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आया तो आप क्वेरी कर सकते हो। और हाँ, सीयूटी एक्सप्रेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की अपडेट, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है वो आपको सबसे पहले नोटिफाई होंगी। आप जो है इस चीज को देख सकते हो। जो भी चीजें हम अपलोड करेंगे, जो भी चीजें आपके लिए जरूरी हो, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो को जरूर से लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो दोस्त को जरूरत हो, जिस जिस भी आपके जानने वाले को जरूरत हो ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीयूटी एक्सप्रेस की, सॉरी सीयूटी की, तो आप जो है उस चीज को अवॉइड मत करो, इस चीज को शेयर करो उनके साथ, उनके लिए भी ये चीज जरूरी है। हाँ, अगर कोई क्वेरी हो रही है तो उस क्वेरी पे भी जो आप इस नंबर, ये नंबर आपको दे रखा है, आप बेझिझक होके आप इस नंबर पे कॉल करो। आप कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, डाउट है, तो आप इस नंबर पे फोन करके आप क्वेरी पूछ सकते हो, है ना। हम आपके 24/7 आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे, 24/7 आपके लिए लगे हैं। सीयूटी आपका क्रैक करा के जाएंगे, है ना। और ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, ये इंस्टाग्राम हैंडल है सीयूटी एक्सप्रेस के नाम से। टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल जरूर से ज्वाइन करें, मैं तो ये सजेशन दूंगा आपको, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। करंट अफेयर, जीके है ना, नोटिफिकेशन है, जितनी भी सारी चीजें हैं आपको रोज उसमें वहाँ पे क्विज मिलेंगी ऑनलाइन करने के लिए। स्टडी मटेरियल फ्री की मिलेंगी, कंटेंट फ्री का मिलेगा, वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो आई सजेस्ट कि आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड करो और उसमें टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। और भी किसी जानकारी के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपको कोई और चीज़ जाननी हो, तो हमारे वेबसाइट पे जरूर जाओ, है ना। हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा ऐप जो है आप डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पे जाओ, सीयूटी एक्सप्रेस पे जाके आप देखोगे तो वहाँ पे एक ऐप होगा प्ले स्टोर पे सीयूटी एक्सप्रेस के नाम से। आप जो है उस चीज़ को भी डाउनलोड करो, वहाँ पे भी बहुत सारे आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो, जो भी एनटीए कह रहा है आप उस चीज़ को समझो। नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे पूछो, है ना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेगमेंट में बस इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, है ना, विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, और हाँ, मेहनत करना मत छोड़िए, है ना। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, और मेहनत जितना आप करोगे वो आपका रिजल्ट में दिखेगा। चलिए, धन्यवाद।